प्यारे दोस्तों, आइए आज हम नमस्कार दोस्तों। आज हमारी आपके साथ जो मुलाकात है बहुत दिनों के बाद हुई है। कुछ ज़रूरी काम बस हमारे आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी कि उतना टाइम मेरे पास नहीं बच पा रहा था ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। इसी कारण से आज इतना लंबा समय लगा मेरे और आपके बीच। हमारा कोशिश होगा कि आज से आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए, चाहे वह आधा घंटा का वीडियो कौन ना हो। आप लोग को पता होगा या याद होगा कि हम पिछले बार बात किए थे आप लोगों से कि हमारा जो एक क्लास होगा साइंस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग को भी कवर करेगा। इस चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी चीज़ की क्लास को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज जो हम आए हैं आप लोगों के लिए लेकर के रीजनिंग का क्लास लेकर के आए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे आप लोगों के साथ रीजनिंग को पढ़ेंगे। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट होता है और रीजनिंग के बिना किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना वो आज के डेट में संभव नहीं है। चाहे वह छोटा चपरासी से लेकर के IAS तक का एग्ज़ाम क्यों ना हो। और दिन प्रतिदिन रीजनिंग का क्रेज एग्ज़ाम में बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि अब SSC का मेंस में भी रीजनिंग पूछा जाएगा। रेलवे भी रीजनिंग पे काफ़ी फोकस कर रखा है। जहाँ तक आप लोग देख रखे होंगे इस बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, NTPC का एग्ज़ाम हुआ, NTPC का CBT 1, CBT 2, आने वाले जो एक उसके पश्चात ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा कि रीजनिंग किस लेवल तक पूछा गया था। रीजनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी रिजल्ट को बनाने में। हम लोग सोचते हैं रीजनिंग बहुत आसान है, बट आसान नहीं है। रीजनिंग बना तो सब सकता है, लेकिन कितने कम से कम समय बना सकता है। जो व्यक्ति जितने कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, रिजल्ट उसके पास उतना अत्यधिक जाएगा। आप लोग को ये पता होगा इस बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चों ने दे के निकला और देने के पश्चात बच्चों का बस एक ही शिकायत हुआ करता था, क्वेश्चन तो सभी आसान था, बन तो सब जाता, बट समय नहीं बच सका। समय क्यों नहीं बच सका? समय आपके पास इसलिए नहीं बच सका कि जिस क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड लेना चाहिए उसमें आपने 1 मिनट लिया, जिसमें आपको 30 सेकंड लेना चाहिए उसमें आपने 2 से ढाई मिनट लिया। समय आप अरेंज कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं था। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके पास फास्ट नहीं था, जिस कारण से आपको एग्ज़ाम में समय कम पड़ गया, क्वेश्चन आते हुए नहीं बना सके। इसलिए हम जो रीजनिंग पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके बनाने का जो टाइमिंग है उसको फास्ट किया जाए। फास्ट कैसे किया जाए? जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी तो। ट्रिक पढ़ने से क्या होता है,
एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक। अब कितना क्वेश्चन है, कितना ट्रिक याद कीजिएगा, ट्रिक याद करना ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर लिखिए। कॉन्सेप्ट जिस दिन आप लोग समझना चालू कर दिए ना, उस दिन से चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। विदिन 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, आपका आंसर आपके ओट पे होगा। लेकिन उसके लिए मेरे साथ साथ आपको ही मेहनत करना होगा, काम करना होगा, सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जिसका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा वह उस क्वेश्चन को उतना फास्ट सॉल्व कर पाएंगे और रिजल्ट अपने हाथों में ले पाएंगे। तो हम जो ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जिसने आज तक कभी रीजनिंग पढ़ा नहीं, रीजनिंग देखा नहीं। क्योंकि मेरे किसी भी कोर्स में विदिन क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक में रीजनिंग की पढ़ाई कहीं होती नहीं है, मेरे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट करके है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो रीजनिंग आज तक कभी नहीं पढ़ा है, और रीजनिंग ऐसे बच्चों के लिए भी है जो रीजनिंग आज से पहले पढ़ चुका है, वैसे टीचर के लिए भी है जो कहीं कोचिंग करके आप छोटे मोटे जगह 10-20 बच्चों को ट्यूशन दे रहे होंगे, उन बच्चों के लिए भी है, उन टीचर के लिए भी है, सभी के लिए रीजनिंग है। जो मास्टर है उनके लिए भी, जो विद्यार्थी है उनके लिए भी, जो इसमें भी नया कदम रखा उनके लिए भी। बिल्कुल ABCD से प्रारंभ करके हम हाई लेवल तक जाएंगे। रीजनिंग की यदि बात करें इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग को कवर करेंगे। जानते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मिला करके रीजनिंग का टोटल 46 चैप्टर है, और उन 46 चैप्टर में को हमें कवर करना है। ये रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा। रेलवे, SSC, बैंकिंग सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशल किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया गया है। हाँ, आने वाले समय में स्पेशल बैच को हम टारगेट करेंगे, स्पेशल एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। लेकिन अभी जो ये क्लास होगा बिल्कुल बैच से लेकर के हाई लेवल तक जाएगा। इसको एक बार पढ़िए, फिर आप लोग खुद अपने आप में रीजनिंग का एक बहुत बड़ा विद्यार्थी मानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चालू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है, क्योंकि यदि ये सब्जेक्ट, ये सेक्शन यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो इस सेक्शन से जुड़ा हुआ 4 से 5 टॉपिक और हैं, 4 से 5 चैप्टर और है रीजनिंग का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें पढ़ना है ABCD। क्या पढ़ना है? ABCD, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ABCD। यहाँ तक कि जब आप होश भी नहीं संभालते हैं उस समय से ही आपको पढ़ा जाता है, बाबू पढ़ो ABCD। उस समय से लेकर अब तक पढ़ते आए, और अब हमें ABCD ही पढ़ना है। लेकिन उसे पढ़ने का जो तरीका था ABCD, वो एक अलग तरीका था, और आज जो तरीका होगा ये अलग तरीका होगा। यही ABCD आपको दिलाएगा सिलेक्शन, और यही ABCD का ज्ञान यदि आपको नहीं होगा, आप बैठेंगे घर में, कोई ले जाएगा यहाँ सिलेक्शन, किसी घर में बजेगा ढोल और शहनाई, को होगा बहुत खुश, और कोई घर में बैठेंगे, ओह इस बार नहीं फिर अगले बार। आज का समय में अगले बार को किसने देखा है? जो करना अब कर लो, इसी बार कर लो। जो मेहनत करोगे सिलेक्शन पाओगे, जो नहीं करोगे घर में बैठोगे। इसलिए बाबू सिलेक्शन लेना है, इस बोर्ड पे आना है, मेरे साथ रहना है। बिलीव और भरोसा कीजिए, आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जो पूरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ के रह जाइएगा, मिलने वाला नहीं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल, रेयर केस मिलेगा। इस बात का भरोसा रखो। जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे। आइए सबसे पहले पढ़ना है तब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पढ़ना है ABCD को। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है
कंपटीशन के दुनिया में अपना कदम रखा है। तो सबसे पहले उनके लिए ये है कि आप ABCD पढ़िए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ। तो हम जानते हैं ए से लेकर के जेड तक ABCD में कितना लेटर होता है बाबू? ए होता है यदि 1 तो जेड होता है 26, जेड होता है 26। इसके बाद हम जानते हैं ABCD में टोटल 2 इंड होते हैं। ABCD में टोटल 2 इंड, ए जो होता है ये कहलाता है आपका लेफ्ट इंड, और जेड होता है ये कहलाता है आपका राइट इंड। लेफ्ट इंड का मतलब होता है बायां छोर, बायां छोर, और राइट इंड का मतलब होता है दायां छोर। तो हम जानते हैं ABCD में कुल कितना लेटर बाबू? तो ABCD में टोटल लेटर की संख्या 26। अब 26 लेटर में से कैसे? यदि ए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल लेटर कितना हुआ? 26। अब इन 26 लेटर की बात करें तो याद क्या करना है? ABCD पढ़ना क्या? हमने आज तक पढ़ा ABCDEFG ऐसे पढ़ा। अब हमें उस पढ़ने का तरीका को चेंज करना है। अब पढ़ना हमें ये है कि A यदि 1 है तो B 2 है तो G कितना है? G 7, I कितना है? 9, L कितना है? 12। अर्थात किस लेटर का पोजीशन किस स्थान पे है? कहने का मतलब यह हुआ M ABCD का कितना लेटर है? यह 13वां लेटर है। X ABCD का कितना लेटर है? 24वां लेटर है। T कितना है? 20वां है। इसको जानेंगे कैसे अब हम? तो सबसे पहले हम तो इसको ऐसे जिसको याद होता है बाबू याद कर लो, बढ़िया होगा। यदि इसको याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत जगह पे एक ट्रिक मिल जाएगा, उसी ट्रिक को हम भी अपनाते हैं। वो ट्रिक होता है EJOT। कितना लेटर है बाबू? EJOT। अब देखिए ई का स्थान कितना है? 5, जे का स्थान कितना है? 10, ओ का कितना है? 15, टी कितना है? 20, ठीक है 20। अब देखिए ये कितना हो गया? 5 10 15 20। अब यदि ये देखना है 5 का श्रृंखला है, हम जान रहे हैं ई का हो गया 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20। यदि 20 के आसपास का कोई शब्द नजर आएगा, जैसे यू, टी का कितना है? 20, यू का कितना होगा? टी यू मतलब 21। पूछेगा डब्लू टी यू भी डब्लू 3, 20 3 23 मार सकते हैं। पूछेगा एच ई एफ जी एच 5 3 8। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। यदि इस तरीका से भी याद आपको नहीं होता है तो आइए एक मेरा खुद का तरीका है, इस तरीका से चीज़ों को याद करने का आप लोग प्रयत्न कीजिए। और इस तरीका को हमने अपनाया था अपने जीवन में और याद करने में थोड़ा आसानी भी हुआ हमें। इस तरीके को आज आप लोग से शेयर करते हैं। देखिए आप लोग पढ़ते हैं ABCD, इसको जब पढ़ लीजिएगा तब आप एक काम कीजिएगा,
इंग्लिश का कोई भी बुक लीजिएगा या कॉपी लीजिए, कुछ नहीं आता है, कॉपी बहुत दिक्कत होता है, तो एक आप लोग बोर्ड लीजिए, पैड जिसको कहते हैं, एग्जाम में जाते हैं आप लोग तो एक वाइट बोर्ड मिलता होगा छोटा वाला, इस पर लिखते हैं, उस बोर्ड को लीजिए, हाथ में एक कलम लीजिए, कौन सा कलम, एक कलम नहीं, उस पर लिखने वाला एक अलग कलम आता है, उस कलम को लीजिए और उस कलम को लेने के पश्चात जो है आप सबसे पहले उस पर इंग्लिश से कोई पैराग्राफ लिखिए किसी बुक से देख करके। जैसे मान लिया पैराग्राफ का मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं माई नेम इज राकेश कुमार, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, राकेश कुमार। तो पेट पे इस प्रकार से लिखना है। लिखने के बाद अब क्या करना है, इसको EJOT के मदद से इसको फिलअप करना है। थोड़ा समझने में ओट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा करिए, परेशानी 1-2 बार होगा, लेकिन आपको कंठस्थ एक एक चीज़ घुस जाएगा। तो इसके माध्यम से, इसके मदद से इसको हम भरने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एम, क्या है एम, एम का पोजिशन क्या है, एम ओ, एम क्या पूछा, एम का क्या होगा, एम JKLM, J 10, LKLM 10 3 13, ओह ये हो गया 13, Y T UVWXY 5 अर्थात 25, ये 25 है ना। N O है 15, N O 15 से एक कम 14, A 1, फिर आया M 15 में से 2 कम 13, MNO 13, E तो पहले बता रखे हैं 5, इज I J है 10, I 9, S T अर्थात T कितना 20, T कितना 20 से एक कम 19, R S T कितना 20, R कितना 2 कम 18, A से 1, K J है 10, K कितना 11, E 5, S कितना S T एक कम 19, H I J 10 से 2 अधिक यानी 10 से 2 कम 8, K J 11, U T कितना 20, U 21, M O कितना M 13, A 1, R S T 20 में 2 कम बराबर 18। इस प्रकार से उस पूरे पैराग्राफ को 2-4-5 बार लिखिए, कीजिए 2-4-5 लाइन लिखिए, 2-4-5 लिखने के बाद इस प्रकार से फिलअप कीजिए। बिलीव मानिए 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से याद हुआ तो ये फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चुटकियों में सॉल्व कीजिए, चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर मारिएगा, अभी नहीं। भरोसा मानिए इस सेक्शन में क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर मारिएगा, कॉपी पर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी पर क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन मन में होगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, 5 सेकंड में इसका आंसर। लोग 15 सेकंड मांगता ना जी, 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। बिलीव मानिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, लेकिन अभी कहिएगा तो अभी नहीं। सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपका HW है, इसको आप घर पे पूरा कीजिए और पुनः दोबारा कल आप हमसे मिलिए, ताकि सबको ये याद होना चाहिए। अब देखिए ई लेटर पोजीशन जो हमने बताया याद करने के लिए, कैसे, बायां से दाएं। जब 1 से 26 तक जाएंगे तो इस पोजीशन से याद होगा। बिलीव मानो बाबू, जैसे ही लेफ्ट एंड से ये याद हो गया, मान लीजिए राइट एंड से अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद आता है अपोजिट लेटर, अपोजिट का भी एक सेक्टर देंगे, अपोजिट भी याद हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सब्र रखिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको आप सबसे पहले नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसको।
notifications. Follow the notification on your phone to turn on notification access. चलिए, आप लोग का नोट हो गया। नोट हो गया तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहीं पर एक चीज़ और जानने का हम प्रयत्न करते हैं। देखिए, अब यदि हमने इस लेटर को याद कर लिया, तब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। और ऐसे कुछ क्वेश्चन पे आने से पहले हम यहाँ आएंगे कि आखिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में टोटल क्वेश्चन जो बनता है, ये कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5, कितने प्रकार से क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है, हम इस बात को सबसे पहले जानने का प्रयत्न करेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इसमें आपसे, वो टोटल 5-6 तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5-6 तरीका का बात करें यदि हम, तो पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका होगा फॉरवर्ड क्वेश्चन। कैसा होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। दूसरा क्या होगा? फॉरवर्ड का मतलब ए से प्रारंभ करके जेड तक का कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है बैकवर्ड क्वेश्चन। बैकवर्ड का मतलब क्या है? बैकवर्ड का मतलब हुआ पीछे से। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि बताइए एबीसीडी के बायां से सातवां लेटर कौन सा होगा? पूछ सकता है। बायां से बारहवां लेटर कौन सा होगा? तो ये नहीं कहेगा के, या ये पूछेगा 12वां लेटर कौन होगा, या कहेगा एल का स्थान क्या है। कहेगा एल का स्थान क्या है, ओ का स्थान क्या है, बायां से। दूसरा पूछ सकता है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होगा ए से जेड, अर्थात जेड से कहने का मतलब पूछेगा कि एबीसीडी में राइट से, दायां साइड से, राइट इंडिया ना जी, राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा? 20 होगा। राइट से आपका तीसरा अक्षर कौन होगा? ये होगा, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद यदि कुछ पूछा जा सकता है, वो पूछा जाता है क्रॉस पैटर्न। क्या पूछा जाएगा? क्रॉस पैटर्न। 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा वेट करें आप। जी हाँ,
देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, फॉरवर्ड। अगर ए से जेड तक पूछा जा सकता है, किसी भी संख्या को लिख देगा, पूछेगा बताइए ABCD में बाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, तो कौन सा होगा 15वां, ओ। ABCD में बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, जे। पूछेगा ABCD का राइट से 5वां अक्षर कौन होगा, राइट। अर्थात राइट का मतलब होगा जेड से लेकर के आपको पूछा जाता है ए तक, जेड से प्रारंभ करेगा, जेड वाई एक्स डी सी बी ए, इस प्रकार से लिख करके आपको आ सकता है। दूसरा आ सकता है आपको, दूसरा कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लिख सकता है प्रथम अर्धांश को सिंपल छोड़ देगा। इसे कहने का मतलब ए से लेकर के एन तक, एम तक, ए से एम, और यहाँ से फिर कर देगा जेड से एन तक, जेड से एन तक। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न इसे पूछ सकता है। तीसरा पैटर्न क्या पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को, अर्धांश समझते हैं ना जी, ABCD में 26 लीटर है, तो प्रथम अर्धांश क्या होगा, प्रथम अर्धांश होगा 13, यहाँ से आधा, 13 इधर और 13 इधर। तो प्रथम को सेम छोड़ दिया, ए से एम तक सेम छोड़ दिया, और द्वितीय क्या किया, चेंज किया, जेड से एन कर दिया, इसको क्या पलट दिया। तो इसमें पूछ सकता है कि बाएं से 15वां कौन है, बाएं से 19वां कौन है ना। या पूछेगा दाएं से 6ठा कौन है, दाएं से 16वां कौन है, दाएं से 20वां कौन है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, है ना। तीसरा के बाद चौथा पैटर्न जो आपका होगा वो होगा जेड से एन तक, जेड से एन, और फिर यहाँ होगा ए से एम तक। अब क्या किया इन्होंने, सेकेंड अर्धांश को चेंज कर दिया, सेकेंड अर्धांश को क्या किया, चेंज कर दिया, और फर्स्ट अर्धांश को एज इट इज छोड़ दिया बाद में जाकर के। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी पूछने का तरीका वही होगा, बायां से क्या, बायां से बच्चा बोलना चालू करता है। सबसे पहले आप लोग का ड्यूटी बनता है क्वेश्चन कितने प्रकार से इस टॉपिक में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को सीखिए। क्वेश्चन खुद बनाने के लिए सीखिए, क्वेश्चन बनेगा कैसे, जब उसको सीख जाते हैं तो ये चुटकी में पार होगा। सिर्फ देखते हैं क्वेश्चन कितने प्रकार से एग्जाम में घुमा घुमा के पूछता है, और जितना वो घुमाएगा उससे अधिक उसको हम घुमाएंगे, जितना वो घुमाएगा उतना हम भी उसको घुमाएंगे। तो कितने प्रकार से पूछ सकता है, उस प्रकार को जान लीजिए। प्रकार जान गए, क्वेश्चन तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा अपने आप, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक बार में क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये क्या पूछ सकता है आपको, ये पूछ सकता है आपसे बिल्कुल, ये आपसे पूछ सकता है कि 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको कि एम से, इसको भी चेंज कर देगा, एम से ए तक, और इधर कर देगा जेड से एन तक। पूछना ये भी तरीका हो सकता है। इसका नेक्स्ट तरीका हो सकता है एम से ए तक, और यहाँ कर देगा फिर एन से
जेड तक, ऐसे पूछ सकता है आपसे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जाकर के एन से जेड तक, और यहां देगा एम से ए तक। इतने प्रकार से इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन का पूछने का तरीका होगा मात्र यही 6 तरीका है। अब साथ कुछ पूछेगा क्वेश्चन तो पूछ सकता है अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज, तो उस पर भी जाएंगे हम। पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया? तो आइए कुछ क्वेश्चन को भी हम लेके चलते हैं थोड़ा बहुत। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन थोड़ा झट से ले लें। ये हो गया आपका लोग का? नहीं हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। आपका होमवर्क ये था, इसे पूरा करके आना है कल। और जिसको याद है, जिसको याद नहीं उसके लिए होमवर्क मिला है, अपना होमवर्क आप लोग पूरा करके आइए। यदि पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ के साथ उतारते जाएं, अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं। हम पहले क्लास से ही बोलते जा रहे हैं आप लोगों को कि अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए। जितना हैंड राइटिंग नोट्स रहेगा रिवीजन करने में आपको उतना ही आसानी मिलेगी। क्वेश्चन भी साथ साथ लिखिए और इसको साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट कहता क्या है, इसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। तरीका क्या क्वेश्चन का ये समझिए। हमने बताया
ABCD का हम लोग का जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो ABCD का लेफ्ट हैंड, जो मेरा राइट हैंड वो ABCD का राइट हैंड। यदि हम अपना लेफ्ट हैंड की बात करें तो A लेफ्ट हो गया और Z राइट हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला ये ना जी, ए से लेकर Z तक, तो अंग्रेजी वर्णमाला का A से बायां से कौन सा चौथा, बायां से चौथा कौन होगा जी, बायां से चौथा ये ना जी, के दाएं, बायां के दाएं, यानी चौथा के दायां, दायां किधर होगा जी, इधर ना होगा, इधर होगा, इधर क्या जाएगा, बायां के दाएं चौथा, मतलब इसके दाएं के दाएं चौथा, चौथा के दाएं छठा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं कि इसके दाएं छठा ये कर दीजिएगा, इसके दाएं छठा इसको नहीं करना है, ऐसा कि नहीं 1 2 3 4 5 6 नहीं। अब करा के दाएं, के का मतलब होता है इसके बाद, के दाएं का मतलब इसको छोड़ करके के दाएं छठा, 1 2 3 4 5 6 क्या हुआ 10, कितना हुआ 10, 10 बराबर जे, आंसर क्या होगा जे, आंसर क्या हुआ जे। लेकिन अब कहिए सर जी इतना हम लिखेंगे याद करेंगे तब, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या इसमें कोई ट्रिक दीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है बाबू। तो देंगे क्या हम, कॉन्सेप्ट, क्या देंगे कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा। 4 कॉन्सेप्ट मिलेगा, यही 4 कॉन्सेप्ट पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज खत्म, 5वां कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा सही ढंग से, सारा कॉन्सेप्ट को बार बार घुमाते जाना है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट मिलेगा बायां, है ना। तो इसमें क्या है, बायां क्या है, बायां, चलो बायां, क्वेश्चन कितने प्रकार पूछेगा, बायां प्लस बायां, बायां और बायां, है ना जी। दूसरा क्या हो सकता है, दायां दायां, दायां दायां। तीसरा क्या हो सकता है, बायां दायां, जैसे बायां के बायां ऐसे हो सकता है, इसके भी दायां के दायां, बायां के दायां, और हो सकता है दायां के बायां। क्वेश्चन तो भैया इसी 4 प्रकार से पूछेगा ना जी। इस क्वेश्चन का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, बाएं से किधर से, बाएं से के दाएं, बाएं से चौथा के दाएं, बाएं के दाएं, ये ना जी क्या होगा क्वेश्चन, बाएं के दाएं, ये ना कहता है बाएं के दाएं। तो बायां के दायां, बायां के दायां, क्वेश्चन पूछता है दाएं, यहाँ होगा दाएं, दाएं के दाएं, दाएं के दाएं, हो सकता है बाएं के बाएं, के ए बाएं, पूछेगा बाएं के दाएं, दाएं के बाएं। क्वेश्चन इसी 4 प्रकार से पूछ सकता है ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, क्या पूछा यहाँ पे, दाएं बाएं के दाएं, बाएं के दाएं मतलब क्या है, बाएं के दाएं, बाएं के दाएं क्या किए, बाएं के दाएं मतलब क्या किए, दोनों इस ओर गए तो क्या किए, यहाँ ये 4
अरे कितना है जी, बाएं चौथा, के दाएं छठा, प्लस क्या हुए 10 बराबर जी। आंसर दिए। तो क्या देखिए डिफरेंट है, बायां दायां। जब दो डिफरेंट हो तब क्या होगा प्लस, तब क्या होगा प्लस। और जब सेम हो बाएं के बाएं, जैसे पूछेगा यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा के बाएं छठा होगा। क्या पूछ रहा है, बाएं से पांचवा के बाएं, है ना। यहाँ भी बाएं। इसमें देखिए बाएं से कितना चौथा, बाएं से चौथा। बाएं से नमा के बाएं तीसरा होगा। अब देखिए बाएं से नमा कौन है, आई। के बाएं इसके के बाएं किधर होगा, बाएं इधर जाएगा जी, बाएं साइड 1 2 3 एफ। आंसर क्या होगा एफ। तो क्या किए, जहां से गए थे ऐसे गए, उससे क्या हुआ हम लोग वापस आ गए, मतलब माइनस। अर्थात जब एक समान हो, एक जैसा हो तो क्या होगा, तब होगा माइनस। तब क्या होगा माइनस। बाएं माइनस, दाएं एक जैसा है ना जी, माइनस। जब अपोजिट रहे, बाएं दाएं हो या दाएं बाएं हो, तब क्या होगा प्लस। बस इस 4 कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व। इसको याद रखिए, 90% सॉल्व। हमें कितना चीज़ बताया, ABCD याद करना, दूसरा बाएं दाएं कॉन्सेप्ट सीखना, एक जैसा माइनस, अलग अलग प्लस, अलग अलग प्लस, एक जैसा माइनस। फट से नोट कीजिए इसको। नोट हो गया, नहीं मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन को समझ गए ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा के दाएं दसवां होगा। ठीक है, के दाएं 10वां होगा। ठीक, इसको फट से आप सॉल्व करके कमेंट मारिए। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कहाँ से बाएं से कौन पांचवा के दाएं 10वां होगा। बाएं से पांचवा कौन होगा, ई, पांचवा ई, इसका प्रयोग कीजिए, ई पांचवा ई, के दाएं 10वां
के दाया, ई के आगे 10 तो 5 में 10, ई ए बी सी डी ई के आगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 15, कितना हुआ 15। सूत्र से आइए, कॉन्सेप्ट से हमने क्या बताया था, बायां बाएं के दाएं, के दाएं क्या होगा प्लस, प्लस क्या होगा इसमें जी, बाएं से कितना 5वां, 5 5 प्लस कितना दाएं 10वां, कितना हुआ 15। आंसर है, बिल्कुल है। बनाइए जल्दी से। दो कॉन्सेप्ट समझ गए, आइए तीसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के, इसको ही बाएं कर देते हैं, इसको भी बाएं, 15वां के बाएं 5वां होगा, के बाएं इसको 5वां होगा, के बाएं 5वां होगा। क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के बाएं 5वां होगा। यहाँ देखिए बाएं से 15वां कितना होता है जी 15, इजे ओ 15वां यहाँ ना जी, के बाएं, अब के बाएं इधर ना होगा, बाएं साइड, के बाएं कितना हुआ 5वां, 1 2 3 4 5, के बाएं 5वां, यहाँ दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका जी। अब आइए सूत्र हमने क्या बताया था इसका, क्या है, सेम है ना जी, बाएं के बाएं क्या होगा, सेम बराबर माइनस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है बाएं से 15वां क्या चीज माइनस 5वां, कितना हुआ 10 बराबर जे। आंसर हो गया। चलिए अब इस दो क्वेश्चन में आपको मुख्य बात एक और हमें बतानी है कि आखिर बायां दायां जब हो रहा है, आपके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो रहा होगा, आखिर हम किसको बायां किसको दायां, कहाँ से किसको आंसर मानेंगे। देखिए आंसर आपको हमेशा वहाँ से मानना है। क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, जो शब्द पहला आ जाए, हिंदी में जो शब्द पहला आ जाए, जो शब्द क्या है बाएं, पहला बाएं है ना जी, आंसर आपका यहीं से होगा। यदि इस स्थान पे होता दाएं तो आपका आंसर कहाँ से होता, आपका आंसर दाएं का मतलब इस इंड से होता है। तो इस इंड की बात हम कब करेंगे, कल करेंगे। आप लोग इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाता होगा आप लोग उसको बनाने का प्रयत्न कीजिए। मिलते हैं आप लोग के साथ अब हम अगले वीडियो में। बाबू अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, दोबारा कल अवश्य मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। और कल जो मिलेंगे आप लोग से हम वही 12 बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास में कल आप लोग से हम मिलेंगे 12 बजे। आप लोग इस समय जुड़िए और जुड़ करके क्लास का आनंद लीजिए और अपना अपना कमेंट, डाउट सब कुछ पोस्ट कीजिए। कल आपके प्रत्येक प्रश्न का कल से आंसर दिया जाएगा। कल से मिलते हैं आपके लाइव क्लास में हम, है ना। यहाँ तक बच्चों समझ गए, जो कुछ भी क्वेरी होगा, डाउट होगा, इस चीज़ को आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। बाद बाकी कल हम आपसे लाइव रूबरू होने के लिए हम स्वयं तैयार रहेंगे। 12 बजे हम कल आपसे लाइव क्लास में मिलते हैं। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।
है ना। ख्याल रखिए और इस चीज़ को बनाइए। आपको हमने जो होमवर्क दे रखा है इस वर्क को पूरा कर लीजिए, रीडिंग सेकंडों में सॉल्व करवाएंगे। अभी क्या है, अभी तो बस ट्रेलर देखते जाइए, बाकी भी है सब कुछ बताना, बहुत कुछ बाकी है। देखिए क्या क्या बताते हैं भी आपको हम। परेशान नहीं होना है, धैर्य बना के रहना है और इस चैनल पे बने रहिए। डेली क्लास आइए, ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब मेरा क्लास आपको पसंद आए। ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पसंद आए, बढ़िया लगे क्लास आपको तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोग के साथ साथ और हम अच्छे से अच्छे ढंग से आपका क्लास डेली ले सकें। चलिए तब तक के लिए आप लोग को बाय, टेक केयर। आप लोग साइंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।